हेलो एवरीवन, मेरा नाम मिलन चतुर्वेदी है और ये नेचुरल विजन इम्प्रूवमेंट का अपडेट 4 है। और इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूँ जो मेरे साथ हुई है। साथ में दो चीज़ें और हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ, जिनको भी जो भी मायोपिक हैं उनके लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो अच्छी चीज़ मेरे साथ हुई है वो। तो अच्छी चीज़ जो है वो ये हुई है कि मुझे फाइनली समझ में आ गया कि एक्टिव फोकस कैसे किया जाता है। और ये चीज़ मेरे साथ पिछले हफ्ते हुई थी, तो मैंने इसीलिए पिछले हफ्ते नई वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है कि मुझसे कुछ गलती हुई हो। तो इसीलिए एक हफ़्ता मैंने खूब एक्टिव फोकस किया। और सच बता रहा हूँ, मुझे लिटरली इतना अच्छा फील हो रहा था जब मैं एक्टिव फोकस करके चीज़ों को क्लियर कर रहा था कि मैं इतना ज़्यादा खुश था कि मैंने हर एक चीज़ बाहर जाते वक्त हर एक चीज़ जो दिखती है, कार से लेके, कार के टायर्स से लेके, पेड़ के जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं उनके बीच के गैप को, वायर्स को, इवन जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उनको, हर कलर के टेक्स्ट को एक्टिव फोकस करा और एक्चुअल में उन्हें क्लियर भी किया। मैं रोज़ाना 1.5 घंटे बाहर जा रहा हूँ। आई नो कोरोना वायरस चल रहा है, तो बट स्टिल लोग यहाँ पे थोड़ा सा इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं है, लोग सुबह को टहल रहे हैं यहाँ पर फिर भी। तो मैं बाहर जाता हूँ 1.5 घंटे के लिए और एक्टिव फोकस दबा के एक्टिव फोकस कर रहा हूँ। ये नियम बन चुका है कि 1.5 घंटे मुझे बाहर जाना है और एक्टिव फोकस करना ही करना है। और कल मेरे साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई। मेरे एक्चुअल में मैं जब टेरेस पे घूमता हूँ तो काफ़ी दूर पर एक डिश टीवी है, वीडियोकॉन की वो लगी हुई है, डिस्क लगी हुई है काफ़ी बड़ी, तो उस पर वीडियोकॉन लिखा हुआ है। नॉर्मली ऐसा होता था कि सनलाइट में दोपहर के टाइम पे जब मैं अपना ये नॉर्मलाइज लेंसेज लगाता था तो मैं उसको देख नहीं पाता था। वो ब्लर दिखता था, डबल विजन दिखता था और ब्लर दिखता था, और साथ में ही गैप मुझे नज़र नहीं आता था। VID इनके बीच के गैप मुझे नहीं नज़र आते थे। पर एक्टिव फोकस करने की वजह से मे भी हो सकता है कि मैंने अनकॉन्शियसली उसको एक्टिव फोकस कर दिया हो। पर जब मैं सुबह सोकर उठा और मैंने अपने नॉर्मलाइज्ड लेंसेज लगाए, ग्लासेस लगाए, मैंने एक्टिव फोकस नहीं किया था उस वक्त। मैंने ग्लासेस लगाया और मैंने दूर तक देखा और सबसे पहला मैंने साइन देखा वो वीडियोकॉन का, और वो बिल्कुल क्लियर था। और मैं बेट से कह सकता हूँ, मैं बेट लगा सकता हूँ कि वो जो डिस्टेंस था वो काफ़ी दूर का डिस्टेंस है। 20 फीट तो बहुत पास में हो गया उसके लिए, वो 20 फीट से भी ज़्यादा दूर है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि जो चीज़ मैं पहले नहीं देख पा रहा था ना क्लियर, वो मुझे क्लियर दिख रही है नाउ। दूसरी चीज़, ये तो साइड करते हैं, अब दूसरी चीज़ करते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं काफ़ी सोच रहा था। ऐसा मैंने पढ़ा है, एंड मायोपिया के फोरम पे मैं पढ़ रहा था। तो एक चीज़ होती है ब्लर अडेप्टेशन, और ये चीज़ मेरे स्टूडेंट्स पहले मेरे पास जब पढ़ते थे, अभी तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो बच्चे नहीं आ रहे हैं यहाँ पर एक मेरे पास बच्चा आता था जो 12th क्लास का बच्चा था। उसके रिसेंटली चश्मा लगा था और उसने मुझे बताया था कि उसका जो डायप्टर है वो 1 डायप्टर, -1 डायप्टर है वो उसका, कोई एक आई का, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, पर उसका -1 था। मैंने उससे कहा तेरे चश्मा कब लगा? उसने कहा अभी लगा है, रिसेंटली 2-3 महीने पहले ही। मैंने कहा ये मत लगाया अगर चश्मा। तो उसने कहा कि मैंने ये चश्मा उतार दिया था, मतलब मैं नहीं लगा रहा था इसको, पर फिर भी मेरे जो डायप्टर्स थे वो बढ़ गए और वो -2 हो गए। तो -1 से -2 चले जाना ये बहुत ही बड़ी बात है, वो भी 3-4 महीने के पीरियड में। तो जब मैं इसके बारे में अब पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ, और मैं हर एक इंसान को समझाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपके शुरुआत में चश्मा लगा है, अभी शुरुआत ही हुई है चश्मे लगने की, तो आप चश्मा नहीं भी लगा रहे हैं तो भी बहुत पॉसिबल है कि आपका जो डायप्टर है वो बढ़ जाएगा। हालांकि आप मायोपिक नहीं होगे, आपका चश्मा जो बढ़ रहा है, जो नंबर बढ़ रहा है वो किसी और वजह से बढ़ रहा है, और उसका रीज़न है ब्लर अडेप्टेशन।
समझाता हूँ कि ये ब्लर एडेप्टेशन क्या होती है। जब हम लोग देखते हैं चीज़ों को, एक्चुअल में हमारी आँखें नहीं देखती हैं, हमारा दिमाग देखता है चीज़ों को। हम कहते हैं कि हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, पर एक्चुअल में हम अपने दिमाग से देख रहे होता है। होता यह है कि लेट्स से कि मैं कोई चीज़ देखता हूँ, दूर तक की कोई चीज़ देखता हूँ और वो मुझे ब्लर नज़र आती है और मैं उसके लिए कुछ करता नहीं हूँ, तो होगा ये कि उतनी दूर तक के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे कुछ टाइम बाद वो ब्लर हो जाएंगे। मेरा ब्रेन उसको अडेप्ट कर लेगा कि वो चीज़ वैसी ही दिखती है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसी को ही ब्लर एडेप्टेशन भी कहता है। अब होता यह है कि मान लो मैं दूर तक देख रहा हूँ, मुझे अभी चश्मा लगा है और मेरे डायप्टर्स अभी -0.5 है, ठीक। मैंने चश्मा लगा लिया, मुझे बिल्कुल क्लियर दिखने लगा। मैंने चश्मा हटा दिया, मुझे दूर का हल्का सा ब्लर दिख रहा है। अब होगा ये कि अगर मैं उसको फोकस नहीं करूँगा तो वो ब्लर ही रहेगा, और धीरे धीरे करके वो और ब्लर हो जाएगा, क्योंकि मेरा ब्रेन उसको ब्लर ही समझ रहा है। वो कह रहा है कि इतनी दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ब्लर ही रहेंगे, और इस वजह से वो उनको ब्लर ही रीड कर रहा है, जिस वजह से वो चीज़ और ब्लर हो जाती है, और उस वजह से हमारा जो पावर है चश्मे की वो और बढ़ जाती है। हो सकता है वो -0.5 से -1 हो जाए, -1.25 हो जाए, -1.5 हो जाए। और ये प्रॉब्लम आई की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम एक्विटी की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम ब्रेन की है। हमको उसको धीरे धीरे करके क्लियर करना है। हमारी आई एक्चुअल में मायोपिया में हमारी आई जो होती है वो लंबी हो जाती है, तो ब्लर एडेप्टेशन हमारी आई को लंबा नहीं करता है। जो शुरुआत के जो मायोपिक होते हैं, जो कम पावर्स के होते हैं और वो चश्मा नहीं लगाते और फिर भी उनकी पावर बढ़ जाती है, उसका रीज़न ब्लर एडेप्टेशन है। उनकी आई इलोंगेट नहीं हो रही है, उनका जो ब्रेन है वो उस स्टिमुलस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो ब्लर ही समझ रहा है उस चीज़ को। तो ये चीज़ ब्लर एडेप्टेशन है, और ये बहुत लोगों के साथ होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग जो हैं, जो एंड मायोपिया मेथड में है, इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको ये पता होगा। ये चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी। तो मेरे साथ ये हुआ था कि मेरी जो रिडक्शंस है वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिडक्शंस हैं। मुझे पता नहीं था, तो मेरी रिडक्शंस हालांकि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और इतनी ज़्यादा बेकार भी नहीं है कि मुझे कोई इम्प्रूवमेंट ही ना दिखे, और इतनी ज़्यादा परफेक्ट मेरी रिडक्शंस भी नहीं है कि एकदम सटीक रिडक्शंस हो। मेरी ऑन एन एवरेज रिडक्शंस है, ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ही बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो और मैं लकी मानता हूँ इस चीज़ को कि मेरा जो गेस था वो सही निकल गया। बट जब भी अगर कोई नॉर्मलाइज्ड आप चुन रहे हो, जैसे अगर आपकी -5 या फिर -5 और -6 या -5 और लेट्स से हमारी दोनों, लेट्स से किसी की आँखें जो है वो -5 डायप्टर्स में है, तो उसको जो रिडक्शन करना चाहिए वो ज़्यादा रिडक्शन नहीं करना चाहिए, और उसको जो रिडक्शन करना चाहिए वो हो सकता है 4.5 तक हो या फिर 4.75 तक रिडक्शंस हो। ऐसे रिडक्शन उसको करनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा रिड्यूस कर देगा तो क्या होगा कि उसको दूर तक का नहीं दिखेगा, और हमारा ब्रेन जो उसका ब्रेन है वो उसको ब्लर ही समझेगा, जिससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा और उसका जो टाइम है वो वेस्ट होगा। तो ये पहला टॉपिक था जो ब्लर एडेप्टेशन के बारे में था। आई होप कि समझ में आया होगा। बहुत लोग होते हैं जो शुरुआत में क्या करते हैं कि उनकी आइज़ वीक हैं, वो चश्मा पहनना ही छोड़ देते हैं कि चश्मा पहनो ही मत। इनिशियली तो रिज़ल्ट मिलता है, पर उसके बाद रिज़ल्ट नहीं मिलता, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो इतना ज़्यादा स्टिमुलस नहीं ले पाता कि वो बहुत ज़्यादा ब्लर को क्लियर कर दे। तो इसीलिए जो लोग शुरुआत में जिनको अभी चश्मा लगा है, वो प्लीज़ चश्मा मत पहनो और कोशिश करो कि अपने ब्रेन को वो ब्लर चीज़ को क्लियर करने दो एक्टिव फोकस के थ्रू। अगर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही ब्लर है तो आप चश्मा पहनो रिड्यूस्ड पावर का, और फिर उसकी हेल्प से उस ब्लर को क्लियर करो एक्टिव फोकस के थ्रू। और अगर इस वीडियो से थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा बोल देता हूँ कभी कभी, क्योंकि मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका हो सकता है कि नहीं लगता हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लगता हो, तो प्लीज़ जाओ endmyopia.org पे और वहाँ पे जाके रीड करो ये स्टफ़। बहुत सारा स्टफ़ है वहाँ पर रीड करने के लिए, और बहुत कुछ समझ में आएगा वहाँ से तुमको।
दूसरी चीज़ मैं तुमको बताना चाहता हूँ वो ये कि आई स्ट्रेन के बारे में, आँखों में स्ट्रेन होता है, और ये मेरे साथ बहुत होता था, मेरे साथ बहुत हुआ है आई स्ट्रेन, इसीलिए मैं टॉपिक को डिस्कस भी कर रहा हूँ क्यों ऐसा होता है। दरअसल होता यह है कि एंड मायोपिया में ये जो मेथड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें आई स्ट्रेन जो है वो एक हिंड्रेंस है इम्प्रूवमेंट के लिए। तो समझाता हूँ कैसे। जब भी हम लोग फोकस करने की कोशिश करते हैं दूर तक, तो होता यह है कि हमारा लेंस जो होता है वो फुली रिलैक्स्ड होता है। आई मीन लेट्स से ये हमारा लेंस है और ये बाहर की इसकी कवरिंग है, जो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं ये। तो कॉन्वेक्स लेंस ऐसे है, अगर ये दूर तक देखेगा तो ये बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, पर जैसे जैसे हम पास का फोकस करेंगे, जैसे कोई पास का ऑब्जेक्ट है और उसको फोकस करने की कोशिश करेंगे तो ये लेंस मोटा हो जाएगा इस तरीके से। तो रिलैक्स्ड मोटा हो गया, और ये जो इसकी कॉन्वेक्सिटी बढ़ जाती है, ये बढ़ जाती है मसल्स की वजह से, जो सीलियरी मसल्स है, जो सर्कुलर मसल्स है। लेट्स से ये हमारा लेंस का एरिया है और ये हमारी मसल्स है। तो जब हम पास की चीज़ें फोकस करते हैं तो हमारी मसल क्या करती है, लेंस को मोटा कर देती है, और हमको कोशिश करनी होती है कि ये लेंस जो है मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लैट रहे एकदम मोस्ट ऑफ द टाइम। क्योंकि अगर ये फ्लैट नहीं रहेगा तो हमारी जो सीलियरी मसल्स हैं वो टाइट रहेंगी। आई मीन वो लेंस को मोटा करके रखेंगी, जिसकी वजह से टेंशन क्रिएट होती है आई मसल्स में, और वो एक हिंड्रेंस का काम करती है। अब इससे बचने के लिए बहुत ही स्मार्ट तरीका है जो एंड मायोपिया का बेसिक भी है। जब हम दूर के ऑब्जेक्ट्स देखें तो हम अपने पावर को इतना रखें कि जो मसल्स हैं वो रिलैक्स्ड रहें। आई मीन आँखों का जो लेंस है वो बिल्कुल फ्लैट रहे, और थोड़ा सा हमको चैलेंज मिले ब्लर का, जिससे हम ब्लर को क्लियर कर दें। और जब हम कोई चीज़ पास में रख के पढ़ रहे हैं, जैसे कोई नोटबुक हमारे पास में ऐसे करके रखी हुई है और हम उसको पढ़ें, तो हम क्या करें कि एक हल्के पावर के लेंस ले लें। हल्के पावर के लेंस से क्या होगा कि जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो हमको पास में ब्लर दिखेगा, और इतने डिस्टेंस पर ब्लर दिखेगा जितने पर हम क्या कर सकते, अपने लेंस को पतला रख सकें। आई मीन अगर ज़्यादा पास रहेगा तो वो मोटा आना चालू हो जाएगा, अगर दूर रहेगा ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा दूर रहेगा क्लोजअप वर्क के लिए, तो वो लेंस जो है वो फ्लैटेंड रहेगा और हम वहाँ पर भी फोकस कर सकते हैं। बट मेजॉरिटी जो फोकस करना चाहिए वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को करना चाहिए, ऐसा उनका मानना है जेक स्टैंडर का, और ऐसा मैं भी मानने लगा हूँ आजकल। तो आई स्ट्रेन जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इम्प्रूवमेंट्स को ना दिखाने में। तो आई स्ट्रेन होता किस वजह से, आई स्ट्रेन बता देता हूँ। दरअसल जब भी हम लोग ज़्यादा लेंस अगर हमारा फ्लैटेंड है तो आई स्ट्रेन नहीं आएगा, और कोशिश हमें ये रखनी है कि ऑप्टिमल सिचुएशन यही है कि लेंस हमारा फ्लैटेंड ही रहे। हमारा लेंस कब अपनी शेप को चेंज करता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और वो हमारे पास में होता है। तो जब भी अगर हम कोई ऑब्जेक्ट पास में है तो हमको कौन सा लेंस यूज़ करना होता है, वो लेंस जो कम पावर का हो, जो हम क्लोजअप के लिए पास वाली चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं, और इसे फोकल प्लेन भी कहते हैं। आई मीन किसी और वीडियो में बताऊँगा फोकल प्लेन का मतलब। और जब हम दूर की चीज़ें देख रहे हैं और दूर की चीज़ें थोड़ी सी पास हो जाएं तो भी आई स्ट्रेन आने लगता है, क्योंकि दूर की चीज़ों के लिए भी हमारा लेंस क्या होता है, मोटा हो जाता है। पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा यार, ऐसे समझाऊंगा तो हो सकता है नहीं समझ में आ रहा हो, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, लिटरली समझ में आ जाएगा, बहुत आराम से समझ में आएगा। अगर नहीं आता है ना समझ में तो ओपन कमेंट्स ओपन है यूट्यूब की, पूछ सकते हो तुम लोग मुझसे भी, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं समझाऊंगा। तो आई स्ट्रेन कोशिश करोगी आई स्ट्रेन ना आए। एक्टिव शुरुआत में क्या होता है, जब हम एक्टिव फोकस कर रहे होते हैं तो आई स्ट्रेन आ जाता है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ कि आई स्ट्रेन आया, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि हो सकता है मेरी आंखें जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं, या फिर मेरे ग्लासेस जो है वो ज़्यादा ओवर करेक्टेड हो गए हैं। तो एक्टिव फोकस करते वक्त मेरे साथ ऐसा हुआ, पर एक्चुअल में एक्टिव फोकस ही मैं गलत तरीके से कर रहा था। जब मुझे पता लगा कि एक्टिव फोकस कैसे किया रहा था, उसके बाद से लिटरली मेरे को अभी तक आई स्ट्रेन हुआ ही नहीं है। मतलब हुआ भी होगा तो भी बहुत हल्का हुआ है। और मैं एक चीज़ और करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये कि अपना मोबाइल पर जो काम होता है वो
थोड़ा कम कर रहा हूँ अब। मोबाइल का वर्क जो है वो भी रिड्यूस करूँगा और होपफुली रिजल्ट्स मिलेंगे। और अभी जैसे ये लॉकडाउन खुलता है और डॉक्टर्स की क्लिनिक्स खुलेंगे डॉक्टर के, तो मैं जाऊँगा, अपना टेस्ट करवाऊँगा। और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा जो रिज़ल्ट आएगा वो पहले से बहुत इम्प्रूव्ड होगा। आई मीन मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि मेरी लेफ़्ट आई जो -6 पे थी वो -6 पे अब नहीं रही होगी। और जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो यही है कि मैं इस बार जो रिडक्शंस यूज़ करूँगा, आई मीन अभी तो मैं डिस्टेंस के लिए रिडक्शंस नहीं लगाऊंगा, पर जो भी रिडक्शन होगी उसमें मैं अपना पहले एस्टिग्मेटिज़म कवर करूँगा। और उसका जो फर्स्ट स्टेप है एस्टिग्मेटिज़म हटाने का, जो सिलेंडर की जो पावर होती है, अभी मेरे सिलेंडर्स जो हैं वो -2.25 और -1.5 है। तो मैं अपने सिलेंडर्स को हटाऊँगा पहले क्लोज़अप वर्क में। जो मेरा पास का जो मैंने पहना हुआ है क्लोज़अप के लिए, इसमें से पहले सिलेंडर्स हटाऊँगा। जब इसमें से सिलेंडर्स थोड़े से रिड्यूस करने के बाद फिर मैं अपने नॉर्मलाइज्ड में से सिलेंडर्स हटाऊँगा और उसके बाद मैं दूसरी स्फेरिकल रिडक्शन करूँगा अपने नॉर्मलाइज्ड में, और अपने हो सकता है डिस्टेंस में भी करूँ। तो दिस वाज दी अपडेट 4 और बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट आया है इस बार और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। और मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ ये बात जो ग्लासेस यूज़ करते हैं या जो मायोपिक हैं, आपकी जो बॉडी है ना वो खुद को खुद ही ठीक कर सकती है। और हमारी जो आँखें हैं वो ख़राब नहीं हैं। हमारी आँखों ने देखना छोड़ दिया है। आई मीन कह सकते हैं कि जो हमारी आँखें जो है वो ख़राब नहीं हुई हैं, बस उनकी शेप थोड़ी चेंज्ड है। हमको उस शेप को दोबारा से रिकवर करना है बस, और फिर वो अपने आप ही देखने लगेंगी। एक्टिव फोकस एंड मायोपिया कुछ एक और अगर मैं छोटी सी टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँ तो वो ये है कि जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी भी आँखें जो होती है वो अच्छे से काम नहीं करती हैं, तो वो भी क्या करते हैं, देखना सीखते हैं, है ना। तो एक्टिव फोकस भी ये जो मेथड है पूरा का पूरा, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेथड बिल्कुल इसी तरीके से कि हम देखना सीख रहे हैं, हम अपनी आँखों को दिखाना सिखा रहे हैं कि देख, क्लियर कर इस चीज़ को कि ये ऐसे क्लियर होती है। तो मुझे ओवरऑल यही लगता है कि हम लोग फिर से, पहले तो हम लोग बच्चे थे तो अनकॉन्शियसली करते थे, बिना जाने ही हो जाता था, पर इस बार हम लोग कॉन्शियसली अपने ब्रेन को दोबारा सिखा रहे हैं, अपनी आँखों को दोबारा सिखा रहे हैं कि आपको इस तरीके से देखना है। सो दिस वॉज ऑल दी अपडेट 4 ऑफ एंड मायोपिया। आई होप कि ये वीडियो समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आई एम सो सॉरी। इतना ज़्यादा स्टफ़ है ना, इतना ज़्यादा स्टफ़ है इस चीज़ के बारे में कि बताऊँगा ना तो एक चीज़ बताना चालू करूँगा, उसमें से दूसरी चीज़ निकल जाएगी, फिर उसमें से तीसरी चीज़ निकल जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाता है और मैसअप हो जाता है। अगर किसी को कोई डाउट होता है ना तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछना कि कोई डाउट है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं समझा सकूँ। और अगर नहीं, फिर भी नहीं समझ में आता है या तुम लोग खुद से पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ जाओ, रिसर्च पेपर्स पढ़ो, या फिर जेक स्टीनर की जो endmyopia.org है वहाँ जाके पढ़ो। तुमको अपने आप ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं भी वहीं से ही पढ़ता हूँ और मैं भी ज़्यादातर चीज़ें अपनी वहीं से ही लेकर शुरुआत कर रहा हूँ। मेरी सेंटीमीटर मेजरमेंट्स भी बहुत इम्प्रूव्ड हो गई हैं और ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, तो इसीलिए मैं खुश हूँ। वेल, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने ये वीडियो अगर पूरी देखी तो थैंक यू सो मच। नहीं भी देखी तो कम से कम एक अवेयरनेस तो शायद आपको मिली होगी कि एंड मायोपिया ठीक किया जा सकता है। ये आइडिया तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा। आई होप कि समझ में आया हो थोड़ा बहुत। वेल, थैंक यू सो मच।